मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ पॉइंट नंबर 22 के अंतर्गत अपन ने कल स्टार्ट किया प्रश्न नंबर 5, है ना। पाँच अभी खत्म नहीं हुआ, 5 का पहला ग्राफ हुआ, पहला पैराग्राफ, है ना। 5 पूरा हो चुका है, 6 स्टार्ट करना है आज। 5 पूरा हो गया था, ओके। राजा सैनिक की जो कहानी है, बराबर। देखो अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म चर्चाएं आ रही हैं अभी, जहाँ करणान योग के माध्यम से विषय आगे बढ़ रहा है। अपन को बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो अभी क्या कह रहे हैं प्रश्न 6 में, छायक लब्धि की स्थिति रखने के लिए वीर्यांतराय कर्म के 6 की आवश्यकता होगी, क्योंकि छायक शक्ति के बिना कोई भी छायक लब्धि नहीं रह सकती। क्या यह मान्यता ठीक है? क्या कह रहे हैं, पूर्व में बात आई है कि प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक उत्पन्न होती है ना। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। तो अब मान लिया छायक पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, तो छायक पर्याय के लिए छायक वीर्य चाहिए। कहते हैं ना कि पुरुषार्थ पूर्वक चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर होती है ना। तो कह रहे हैं कि जो छायक पर्याय उत्पन्न हुई हैं, अर्थात पूर्ण शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई, किसी भी पर्याय की पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, तो उसके लिए वैसा वीर्य चाहिए, तो छायक वीर्य चाहिए। ये प्रश्न कहाँ से उठ रहा है कि छायक सम्यक तो प्रकट हुआ और ज्ञान में अभी अपूर्णता है, चारित्र में भी अपूर्णता है, तो छायक सम्यक दर्शन छायक चारित्र के बिना हो जाएगा, ऐसा प्रश्न है। और छायक चारित्र तो 9 लब्धि प्रकट होती है तब प्रकट होता है ना। छायक वीर है ना। देखो क्या बात करते हैं, यह मान्यता ठीक नहीं। वीर्यांतराय के क्षयोपशम के निमित्त से अनेक प्रकार की छायक पर्याय प्रकट होती हैं। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है अभी, है ना, और छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो वीर गुण की छायक पर्याय कब प्रकट होगी? जब छायक ज्ञान होगा, छायक दर्शन होगा, तब अनंत वीर प्रकट होगा, छायक वीर तब प्रकट होगा। और उससे पहले तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो वहां पर वीर्यांतराय के क्षयोपशम से ही छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और देखो क्या कह रहे हैं आगे कि अकेला छायक सम्यक दर्शन नहीं, देखो क्या क्या प्रकट हुआ, पूर्ण शुद्धता कहाँ कहाँ पर हुई। छायक सम्यक दर्शन 4थे से 7वें गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। एक मिनट, छायक सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में प्रकट हो सकता है, 5वें में प्रकट हो सकता है, 6वें 7वें में प्रकट हो सकता है ना। तो 4थे से 7वें गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। लेकिन उस समय वीर गुण की पर्याय में क्या कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव है।
छायोपशमिक भाव कब तक रहेगा? जब तक छायोपशमिक ज्ञान है तब तक छायोपशमिक वीर्य है। वो तो तभी प्रकट होगा अनंत बल, जब अनंत ज्ञान प्रकट हुआ तब। और सुनो, छायक यथाख्यात चारित्र तो 12वें में ही प्रकट हो जाता है। पूर्ण वीतरागता तो 12वें में प्रकट हो जाती है। 12वें में पूर्ण वीतरागता है, लेकिन वीर गुण का छायोपशमिक भाव है, तब भी छायक नहीं प्रकट हुआ। और सुनो, छायक क्षमा 10वें गुण स्थान में। ये क्या समझ में आई? 10वें गुण स्थान में छायक क्षमा मतलब सर्व क्रोध का अभाव 10वें में ही हो गया। सर्व कषायों का सूक्ष्म लोभ रह गया अकेला, लेकिन क्रोध, मान और माया ये 3 चीजें तो 9वें गुण स्थान के अंत में जाके पूरी हो गई। 9वें गुण स्थान में इसको कर्णान योग की भाषा में कहते हैं कृष्टीकरण रचना। कृष्टीकरण कहते हैं इसको। 9वें गुण स्थान में जो संजुलन बादर लोभ है वो सूक्ष्म लोभ में बदलता है। सूक्ष्म लोभ बादर मान में बदलता है। बादर मान सूक्ष्म मान में बदलता है। फिर सूक्ष्म मान बादर माया में बदलता है। फिर बादर माया सूक्ष्म माया में बदलता है। ऐसे ऐसे बदलते हैं। और फिर वो सूक्ष्म माया इसका अभाव हो जाता है। तो 3 कषायों का अभाव तो 9वें गुण स्थान में हो जाता है, और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है। और वो सूक्ष्म लोभ अंत में 10वें का अंत और 12वें का उत्पाद। तो 12वें में सर्व कषायों का अभाव होता है। तो वहां पर क्या बोलते हैं? 12वें में तो यह था क्या छायक चारित्र प्रकट हो गया। 12वें गुण स्थान में छायक चारित्र प्रकट हो गया, और 10वें गुण स्थान में 3 कषायों का अभाव हो रखा है। तो उसके एंगल से बोल रहे हैं छायक क्षमा 10वें में, छायक निर्माणता 10वें में, छायक निष्कपटता 10वें में, और छायक निर्लोभता 12वें में होती है। 12वें गुण स्थान में वीर क्षयोपशम रूप होता है, फिर भी कषायों का क्षय हो जाता है। समझ आई बात? ये कर्णान योग से रिलेटेड बात है। देखो फुटनोट में लिखा है, द्रव्य क्रोध की 9वें गुण स्थान के 7वें भाग में विक्षिप्ति होती है। 9वां गुण स्थान जो अंतर्मूर्त का है उसके भी कई भेद बनते हैं, है ना? तो उसके 7वें भाग में तो क्रोध का अभाव होता है, और द्रव्यमान की 9वें गुण स्थान के 8वें भाग में विक्षिप्ति होती है, और फिर माया की 9वें गुण स्थान के 9वें भाग में विक्षिप्ति होती है, और 9वें गुण स्थान के 6वें भाग में वेद कषाय का अभाव होता है। ऐसा जो संजुलन कषाय सूक्ष्म सूक्ष्म बची हैं उन सब का इस प्रकार से अभाव होता है। तो अभी आप ये बोलो कि वीर का छायक भाव प्रकट हो तभी अन्य छायक पर्याय प्रकट होंगी, ऐसा नहीं। वीर का क्षयोपशम है और अन्य अन्य कषायों की छायक परिणति विद्यमान प्रकट हो रही है, तो ये कह रहे हैं, है ना? क्लियर हुई बात? अन्य प्रकार से देखा जाए तो 13वें गुण स्थान में छायक अनंत वीर और संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। 13वें गुण स्थान में जाके छायक वीर प्रकट हुआ और संपूर्ण ज्ञान छायक ज्ञान प्रकट होता है। तथापि देखो अनंत वीर प्रकट हो गया, अब तो सबका शुद्ध भाव प्रकट होना चाहिए ना, सारी पर्यायों का, तो भी योग का कंपन रह गया। समझ आई बात?
योग का विकार तो अभी भी रह गया। कर्म बंधन के कारण कौन कौन है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। तो मिथ्यात्व मिट गया, अविरति मिट गई, प्रमाद मिट गया, कषाय मिट गई, लेकिन योग तो अभी भी रह गया। और अनंत वीर प्रकट हो गया। अनंत वीर प्रकट होने पर भी अब योग को नहीं रोक पा रहे। योग का विकार अपने स्वकाल में मिटेगा। देखो, अनंत पुरुषार्थ प्रकट होने पर भी एक्चुअली क्या है, ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि पुरुषार्थ प्रकट होने पर भी योग रह गया? पुरुषार्थ कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञाता दृष्टा वस्तु है, तो ज्ञाता दृष्टा की स्वीकृति ये अनंत पुरुषार्थ है। जो शरीर ज्ञान में विषय बनने से शरीर का कर्तृत्व दिख रहा है, मैं ही तो बोल रहा हूं, मैं ही तो उंगली हिला रहा हूं, मैंने तो जिनवाणी के पेज पलटे, इसका अर्थ ये है कि तुमने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जाना। और ये सही नहीं जानना ही ये वीर की विपरीतता है। ये जो आत्मा का पुरुषार्थ है ये रॉन्ग वे में जा रहा है, ऐसा। तो पुरुषार्थ मतलब क्या? कि जो विकार उत्पन्न हुआ है उस विकार को भी जान लिया और कोई राग द्वेष नहीं। बोलो, अनंत परमात्मा को अभी योग का विकार शेष है और प्रतिजीवी गुणों का विकार शेष है अभी, और अनंत बल के धनी हुआ। तो अनंत बल से न तो पर में कुछ किया जाता और अनंत बल से न अपनी पर्यायों में कुछ किया जाता। प्रश्न क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का जो धारी है उसको जान लिया गया, बस यही पुरुषार्थ है। कैसा अनंत पुरुषार्थ है? लोकालोक झलक रहा है और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसका नाम अनंत वीर है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई नरक में जा रहा, कोई देवगति में जा रहा, कोई सम्यक दृष्टि बन रहा, कोई मुनि बन रहा, कोई भगवान बन रहा, कोई अनंत बन रहा, कोई सिद्ध बन रहा, सबके ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, और ज्ञाता दृष्टा स्वरूप पर्याय में प्रकट हो गया, पर इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, ये नास्ती से, इसका नाम अनंत पुरुषार्थ। और मैं ज्ञायक हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, ऐसा जानना यह है अनंत पुरुषार्थ। सो ये प्रकट हुआ, क्योंकि द्रव्य ऐसा ही है। बोलो, दर्पण, सुबह भी चर्चा आई, दर्पण में जो कुछ झलके और दर्पण में से ऐसी आवाज आने लगे, ये स्त्री मेरी है, तो बोलो क्या होएगा? सब डर जाएंगे। दर्पण है भैया, इसका काम झलकाने का है, सो वो झलकाता है। और अपन लोग गए और चेहरा देखा, वो झलक गया और अपना काम कर लिया, वापस आ गए। यही तो काम है दर्पण का, वो अपना काम कर रहा है। और ज्ञान दर्पण का क्या कार्य है? उसका भी यही कार्य है बस। तो जैसे वो जड़ दर्पण कुछ नहीं करता, ऐसे ज्ञान दर्पण कुछ नहीं करता। अब ऐसे कैसे? ऐसे तो फिर कोई कुछ नहीं करे, ऐसा तो लोक में होता ही है, ऐसा वैसे। अब ऐसे वैसे क्या होती है? ये ऐसे वैसे वहां से आती है कि तत्व ज्ञान नहीं है ना, देह रूप को देख रहे, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि अपने पत्नी बच्चे तो हैं ही। अब कोई किसी को नहीं समझाए तो कैसे चले? समझाना तो पड़ेगा ही ना। तो क्या देख रहे अपने आप को, क्या जान रहे? ऐसे तो कोई गलती करता रहे तो करता ही रहे। यहाँ पे कह रहे हैं विश्व में कोई गलती होती ही नहीं है। गलती तो तुम्हारा कल्पना लोक है, गलती तो कल्पना लोक है। क्या हो रही गलती?
ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान स्वरूप जान रहा है, ज्ञान स्वरूप ही है। अब क्या गलती हो रही? नहीं नहीं नहीं, वो उसके जेब में से रुपए निकाल के भाग गया, तो गलती के सही। अब उसको भी जीव देखोगे तो देखोगे वो कुछ नहीं भागा, द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो कोई कुछ नहीं भागा, द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो किसी का पैसा होता ही नहीं, कौन किसका पैसा लेके भागा। पुद्गल से देखोगे तो पुद्गल का क्षेत्रांतर हो रहा है, कहीं से कहीं तक तुम्हारी जेब में आ गया, तुम्हारी जेब से किसी और की जेब में चला गया, वो ये पुद्गल का क्षेत्रांतर है तो कुछ है ही नहीं। समझ आई बात? ये कल्पना लोक है, कल्पना लोक में विचरण करता है, किसी को सही किसी को गलत, कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा देख रहा है तो समझ रहा है कि मेरे अनुसार काम चल रहा है, और हो कुछ नहीं रहा। वे अनंत बल के धनी कुछ नहीं कर पा रहे। बोलो, अनंत बल प्रकट हो गया, अब योगों के परिस्पंदन में क्या दिक्कत हो रही है? रोक लो, नहीं रोक पा रहे। अब प्रतिजीवी गुणों में क्या दम रखी है? पूरी कषाय का तो अभाव हो गया और लोग झलक गया, और अपनी भी भविष्य की सिद्ध पर्याय देख रहे होंगे कि इसको कितने दिन लगेंगे। अभी 1000 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, कि 2 महीने, कि 10 दिन, 1 दिन। तो उनको प्रतिजीवी गुणों की शुद्ध कर लो पर्याय, अनंत बल से भी शुद्ध नहीं कर पा रहे। बोलो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वस्तु करता है ही नहीं, एक बात। दूसरा, जो कुछ हो रहा है उससे ध्रुव में कुछ होता ही नहीं, तो करूं क्यों? योगों का परिस्पंदन है, वो संसारी कहला रहे, तो क्या प्रॉब्लम हो रही? कुछ नहीं। आज सुबह का प्रवचन सुन लेना भाई जी का, पूरा अकर्तृत्व, पूरा का पूरा। बोले फिर भी जो विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, कहने के समझाने के, ये बावलापन है ये, और कुछ नहीं है। और उनको पता है कि मेरे अनुसार जगत में कोई परिणमन करेगा नहीं। सम्यक दृष्टि जीवों को ये भी पता है कि हमारे अनुसार कोई परिणमन करेगा नहीं, और वो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता। यही ब्यूटी है, ये ब्यूटी है। हम समझ रहे हैं ये गलती। हम देखो कितना समझा रहे अपने बच्चे को, समझा समझा के हार गए, वो नहीं मानता। बोलो, वो नहीं मानता, ये ब्यूटी है। अब उनको कहाँ जाना, किन गतियों में जाना, क्या होना क्या नहीं जाना, तो तुम्हारे अनुसार हो जाए तो उसकी स्वतंत्रता भंग नहीं हो जाएगी? बोलो, उसकी स्वतंत्रता भंग नहीं होगी। पिताजी कह रहे तू डॉक्टर बन जा, मम्मी कह रही है तू इंजीनियर बन जा, अब वो क्या बन जाए? क्या बन जाए? और उसको सीए करना है। बोलो अब क्या करे? वो जो होनार है वो होगी, योग्यता प्रमाण परिणमन होता है। अब इस बात को जो स्वीकार नहीं करेगा ना, तो वो ये बोलेगा मेरी थोड़ी मानता है, तुम्हारी मानता है। मेरा बहुत मन था मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, वो तो मम्मी के उसमें रहता है, मम्मी की मानता है, मेरी नहीं मानता। अब ये व्यर्थ की कसाय चल रही। कौन दुखी हो रहा? बोलो। और दोनों की नहीं मानी और सीए करने बैठ गया तो मन मर्जी का मालिक है। अच्छा सीए भी नहीं हुई उसकी तो और कर लो सीए, हमने तो कही थी। कषाय रुकने का नाम कहाँ लेती है? बोलो, समझ में आ रही? और प्रथम में ही बोलने का भाव हो रहा है, तू बायोलॉजी ले ले, बोलने का भाव हो रहा है ना? और ये मालूम है कि योग्यता होगी वही होएगा,
और बोलने का भाव हो रहा है, तो ये इसको अपना भाव निरर्थक लगेगा, न कि ये लगेगा कि ये मेरी आज्ञा माने। क्या समझ में आई? योग्यता का जिसको विचार होता है तो क्या विचार आएगा? मेरी तेरी मानी नहीं, योग्यता है नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि मूल में ये जीव है और मैं भी जीव हूं, ये एक संयोग बना है। कोई किसी की स्त्री पुत्र होता ही नहीं विश्व में, तो किसी के परिणमन से न मुझे कोई लाभ है न हानि है। आज कोई ने बोला इतने बड़े हो गए लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। अरे हम मैच्योर हो जाओ, क्या हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई, हम प्रसन्न हो गए। मैच्योरिटी क्या है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं। मैच्योरिटी क्या है? विश्व में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है, इसका नाम मैच्योरिटी है। विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वो सब सुव्यवस्थित व्यवस्था है, अव्यवस्थित कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बोलो अनंत बल के धनी क्या कर रहे? अनंत भगवान। औरों को तो क्या बिगाड़े सुधारे, अपने योग तो सुधार नहीं पा रहे। योगों के चक्कर में ईर्ष्या पताश्रव हो रहा, योगों के चक्कर में असिद्धत्व चल रहा और अनंत बल प्रकट हो गया। पॉइंट समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, तथापि योगों का कंपन और 4 प्रतिजीवी गुणों की, अब 4 तो चूंकि कही गई है ना, है अनंत, अनंत प्रतिजीवी गुणों की शुद्ध पर्याय की अप्रगटता विभाव पर्याय होती है। 14वें गुणस्थान में कषाय और योग दोनों 6 रूप हैं, फिर भी असिद्धत्व है अभी, भले ही वो अल्पकाल का है 14वां गुणस्थान। उस समय भी जीव की अपने पूर्ण शुद्धता रूप उपादान की कचास के कारण कर्मों के साथ का संबंध और संसारीपन है। 14वें गुणस्थान में भी कुछ प्रकृतियों की सत्ता रहती है, सत्ता है, न उदय है न बंध है, लेकिन सत्ता है 14वें गुणस्थान में, और उस उतने समय का संसारीपन है और असिद्धत्व। और 14वें गुणस्थान का भी व्यय होगा तब सिद्ध दशा प्रकट होगी। तो इससे क्या अर्थ निकल रहा, इनके प्रश्न का क्या उत्तर निकला कि एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में कुछ नहीं करती। वीर्य का क्षयोपशम बना रहा और छायक पर्याय प्रकट हो गई, चौथे में ही छायक सम्यक प्रकट हो गया, 5वें में हो गया, 7वें में हो गया छायक सम्यक, है ना। और दूसरे छायक, छायक क्षमा, ये पहली बार सुना होगा, छायक क्षमा, छायक निर्माणता, छायक निष्कपटता, मतलब अब कभी कपट नहीं होगा, अब कभी मान नहीं उत्पन्न होगा, अब कभी क्षमा नहीं, क्रोध नहीं होगा, कभी लोभ नहीं उत्पन्न होगा। इन सब के छायक भाव प्रकट हो गए। ये इन कषायों का अत्यांतिक क्षय हो गया और वीर का क्षयोपशम बना रहा। और जब छायक वीर प्रकट हुआ तब योग संबंधी विभाव बना रहा और अप्रतिजीवी गुण की का विभाव बना रहा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि प्रत्येक गुण की पर्याय भी असहाय है। तुम कहाँ दूसरे तीसरे में कुछ करने का भाव रखते हो, तो ये करने का विकल्प व्यर्थ भाषित होते हुए निश्चिंता निर्भरता होती है। देखो प्रैक्टिकल अप्रोच, किसी ने ऐसा एक अपना मैसेज दिया, क्या कि मेरा मन है बाहर जाने का, घूमने का मेरा मन है। घर में किसी सदस्य ने ऐसा बोला, घूमने का मेरा मन है,
तो जान लिया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब कौन सी ट्रेन से जाओगे, कब जाओगे, तो ऐसे जाओ, ऐसा नहीं जाओ, तो ये ज्ञान ने पर में अपने को जबरदस्ती फंसा लिया, है ना। अब आकुलता में चैन तो पड़ती नहीं है। हम बता दें वो रूट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छा, अब एक बार सर्वज्ञ भगवान को याद करो। बोलो क्रमबद्धता में जो होएगा उसी डेट में तो जाएगा, जैसी क्रमबद्धता में होएगी उसी रास्ते से जाएगा, उसी तरीके से जाएगा। अब जाएगा तब जाएगा, जैसे जाएगा वैसे जाएगा। और ऐसा विचार करके अभी से एकदम रिलैक्स, तो इस रिलैक्सेशन का फायदा किसको होएगा? बोलो, अपने को फायदा। और उधर से रिलैक्स है तो उपयोग कहाँ लगेगा? ये तत्व विचार में, ये तत्व निर्णय में। देखो कितना रिलैक्स हुआ। ऐसी रिलैक्स पर्याय, पर से रिलैक्स पर्याय स्वभाव के सन्मुख होती है। पर में फंसा हुआ ज्ञान निर्भर नहीं होता। आकुलता से भरा हुआ ज्ञान कैसे निर्भर होगा? तो 50 आकुलताएं ओढ़ रखी हैं जो पूरी की पूरी निरर्थक है। बंद अधिकार में पूरी चर्चा आई। अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए बोलो अनर्थकारी है। पर के लिए अकिंचित कर है, क्यों? हमारे विकल्प से पर में कुछ होता ही नहीं, हो सकता नहीं। और अपने लिए क्या बन रहा है? वो अनर्थकारी। वो मिथ्यात्व से आच्छादित है तो अनंत पाप, और मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद भी कषाय है तो उतना बंद। अपने को तो बंद ही हो रहा है दोनों केस में। बोलो, तो क्या फायदा हुआ पर संबंधी विकल्प से? कोई फायदा नहीं हुआ। आज तो भाई जी ऐसा बोल रहे कि किसी मुनिराज के सामने और किसी को अनंत पद की प्राप्ति हुई और उन्हें हाथ जोड़ने का भी विकल्प नहीं आया, तो अच्छा हुआ कि बुरा? हाथ ही नहीं जोड़ा तो फिर क्या करा कि खुद ही स्वरूप में मग्न हो गए ना, इतना टाइम कहाँ है, और खुद ही अनंत पद को प्राप्त कर लिया। बोलो, आगे की बात नहीं सुनो और इतनी सुनो। अब कुछ अति हो रही, कुछ अति ही बोल रहे। अब भगवान को देख के हाथ जोड़ने का भाव ही नहीं आए, अति नहीं हो गई? बोलो, कौन जोड़े, कौन जुड़ा है? अपना काम कर रहे हैं पहले कि हाथ जोड़े? उसके पीछे भाव देखो, उसके पीछे भगवान को देख के। अब बताओ, भगवान को देख के हाथ जोड़ने का भाव नहीं आया और स्वभाव में रम गए, तो तुम कहाँ पत्नी बच्चे दुकान मकान फलाने ढिकाने के भाव की बात कौन करे? बोले, जब इस भाव को भी बंध का कारण कह रहे हैं, दुख का कारण कह रहे हैं, भव बढ़ाने का कारण कह रहे हैं, तो तुम ये सांसारी देवदर की बिना और एकदम सेंसलेस, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली इससे, उसका तो क्या अर्थ निकल रहा है? बोलो, ये बातें किसको समझ में आएंगी? जिसने अपने हित के लिए कमर कसी है उसको, और जिसने संसार की सोच के रखी है उसे तो समझ में ही नहीं पड़ेगी। ऐसे तो कोई कछू नहीं करे। तुम करने वाले द्रव्य नहीं हो, करोगे तो तब जब करने वाले द्रव्य होते तो, और करते हो तो फिर करके बताओ। कर सकते हो तो फिर करके बताओ। ऐसा तो कोई मंदिर ही नहीं आए, तो फिर आके बताओ, मंदिर आके बताओ, और मंदिर ही आते रहना, एनी कंडीशन मंदिर आते रहना, करके बताओ। बोलो, फिर एक मक्खी आ जाए तो बोलेंगे अरे आज स्वाध्याय में नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे मक्खी आ गई थी, तो मक्खी के नाम पर तुम स्वाध्याय छोड़ दो।
जरा जरा सी बातों में करके बताओ, कर सकते तो। वस्तु पर निर्णय करना है, वस्तु कैसी है, समझ आई बात। उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि भेद की अपेक्षा से प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। यदि ऐसा न हो तो एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए और उस गुण का अपना स्वतंत्र कार्य न रहे। बोलो कहाँ इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि एक गुण का दूसरे गुण में नहीं चलती, एक पर्याय की दूसरे पर्याय में नहीं चलती, और कहाँ ये होल सोल में मैंने उसका किया, उसने मेरा काम, मैं उसको सुधार सकता, उसको बिगाड़ सकता, ऐसे तो कोई बोले नहीं, ऐसे तो कोई करे नहीं, तो फिर कैसे चलेगी, वैसे चलेगी। ये वाली बात है कितनी दूर है। जब द्रव्य के अंदर अंदर एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती, ये बात है फिर कैसी बेबुनियाद नहीं रह गई। बोलो, बहुत आराम से ऐसा कहते नहीं, ज्ञायक तो हैं अपन, वो तो ठीक है, ज्ञायक तो हैं वो तो ठीक है। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, तुमको समझ ही नहीं पड़ी, ठीक भी कुछ नहीं है। अब लिस्ट बहुत लंबी है, फिर व्यवहार के नाम पर, फिर करने के नाम पर, फिर संभालने के नाम पे, ये पूरा कर्तृत्व का जहर है, ठीक भी कुछ नहीं है। जिसको ज्ञायक समझ में आ गया वो निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया। फिर भी जो करने के विकल्प आगम की दृष्टि से बोलो तो उनको व्यर्थ जानता है कि अपने विकल्प से पर में कुछ नहीं होता और अपने लिए बंध का कारण है। और अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो हर उत्पन्न होते हुए विकल्प का सहज ज्ञाता बन गया वो, तो हर उत्पन्न होते हुए विकल्प का सहज ज्ञाता, ज्ञान का ज्ञेय मात्र, न अच्छा न बुरा। ये अध्यात्म है, आगम शैली में बंध का कारण है, अध्यात्म शैली में जानने में आने योग्य, बात खत्म। ये ट्रीटमेंट विकल्प का ऐसा। अब बोलो एक उस गुण का अपना स्वतंत्र कार्य न रहे। अब ऐसे ही देखो कि जितने जीव हैं उनका अपना अपना स्वतंत्र कार्य न रहे। दादा तो कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि वो कुत्ते को जीवंदर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग में चला गया, और नहीं सुनाते तो कहाँ जाता। 1% मान के चलो कि वो सुनाते नहीं तो कहाँ जाता। वो है ना, वो अपन वो खेलते थे ना चेयर रेस, चेयर रेस खेलते थे ना, चेयर रेस है ये। स्वर्ग की सीट खाली हुई और ये कुत्ता वहां पे पहुंचा, और चाहे कहीं जन्म नहीं लेता, स्वर्ग की सीट उतनी उतनी है फिक्स, नरक की सीट फिक्स, त्रियंच गति की सीट फिक्स, मनुष्य गति की सीट फिक्स। यहाँ से वहां परिणामों के अनुसार मूवमेंट चलता रहता। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। किसके परिणाम कषाय के मंदता रूप होंगे और ये देवगति में पहुंचेगा और देवगति की सीट उसी समय खाली होगी, तो ये जो है मनुष्य बनेगा, त्रियंच बनेगा, जहां जाएगा वहां जाएगा। बोलो, वहां से सीट खाली नहीं हो तो कौन जाएगा? तो फिर अब वहां सीट ही खाली नहीं थी तो कहाँ चला गया? तो फिर वो मनुष्य बन गया। परिणाम तो है देवगति के, पर मनुष्य कैसे बनेगा? उस कुत्ते के परिणाम है देवगति के, और वहां पर सीट खाली नहीं हुए, तो फिर आप क्या करें? आप विचार करके देखो। नहीं तो दूसरे देव को फिर जबरदस्ती जाना पड़ेगा, तो आयु कर्म के क्षय के बिना चले जाएगा दूसरा देव जबरदस्ती वहां से हटके। बोलो कैसी व्यवस्था है।
कौन बना रहा है, कौन देख रहा है, कौन कौन चला रहा, कौन संचालन कर रहा। सहज परिणमन हो रहा सारा का सारा। कोई नहीं करता मतलब मैं ज्ञाता। भगवान कौन है? ज्ञाता दृष्टा। ओंकार ध्वनि खिरी वो क्या था? पुद्गल का कार्य। पूर्व में कर्म बंधन हुआ, तीर्थंकर प्रकृति, उस प्रकृति का उदय है, उसमें ध्वनि खिर रही है। भगवान क्या है? अकर्ता, ऐसा स्वरूप है। कौन किसे बिगाड़े, कौन किसे सुधारे। अब रही बात कि उसको वहां जाना, देवगति में जाना है ना, तो अंतरंग नियामक कारण है कर्म का उदय। कर्म लेके जाता, कर्म करता व्यवस्था। गति आयु, देव आयु, देव गत्यानुपूर्वी, ये सब कर्मों की व्यवस्था है पूरी की पूरी। वो अंतरंग नियामक कारण है। और बहिरंग में ऐसे उपदेशदाता कोई मिल जाएगा, उन्हें उपदेश दे दिया कि वे जीवंदर स्वामी नहीं आते तो, कि नहीं आते तो नहीं, ये तो सपोज की बात है थोड़ी देर समझने के लिए। वे तो आते ही आते, निमित्त उपस्थित होता ही होता है। और ये बहुत गजब की बात है। जीवनधर स्वामी भी, सुनना बहुत ध्यान से, कुत्ते के लिए नहीं आए, कुत्ते को सुनाने के लिए नहीं आए। उनके राग ने, उनके चारित्र मोहिनी कर्म से बोलो कि वो राग का धक्का है, वो कर्म का धक्का है, वो सुनाना ही पड़ेगा। वो उनका राग उनके लिए, कुत्ते के लिए नहीं। वो उनकी पर्याय में राग की उत्पत्ति है। क्या बोला? उनकी पर्याय में उत्पत्ति है राग की, कुत्ते के लिए नहीं। किसी को किसी के लिए राग नहीं होता, सबका राग उसके लिए ही है। वो उनका राग उनके लिए, कुत्ते की योग्यता कुत्ते के लिए। ऐसा इतनी स्वतंत्रता है विश्व में। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। ऐसा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? उस गुण का अपना स्वतंत्र कार्य न रहे, द्रव्य की अपेक्षा से सभी गुण अभिन्न हैं। द्रव्य की अपेक्षा से सभी गुण अभिन्न है, यह ऊपर कहा गया है। आज भाई जी बहुत बोल रहे थे चरणानियों की शैली में, जैसे घरों में भी अभी चर्चा चले तो क्या उपदेश देंगे? देखो भैया, उनका घूमना फिरना, विषय भोग, इसमें कोई राय मशवरा नहीं। हम पाप की अनुमोदना क्यों करें? और यदि कुछ कहना सुनना ही है तो तत्व के लिए प्रेरित करो, भैया स्वाध्याय करो, अभक्ष्यादि का सेवन नहीं करो। विकल्प आए तो कैसा आए कि उनके हित का, पारमार्थिक हित का विकल्प आए, ये तो अन्य विकल्प तो हमारे कुछ काम के नहीं। अब ये भी चरणानियों की शैली है। कौन सा विकल्प आए, कौन सा आना चाहिए? आने योग्य आता है कि आना चाहिए? ये उपदेश है पूरा चरणान योग का। पाप की हानि और पुण्य शुभ का उपदेश है। उपदेश से दूसरे में काम नहीं होता, और उपदेश से बंध ही होता है। जिसको जितना राग है उतना उपदेश है। मुनिराज को जितना राग है उतना उपदेश है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को जितना राग है उतना उपदेश है। और राग खत्म हो गया तो उपदेश ही नहीं बचा। तो उपदेश देना अच्छा है कि राग खत्म होना अच्छा है? थोड़े दिन पहले सुनाया था ना,
विमल दादा झांझरी पंडित साहब वहाँ मिले उज्जैन में, तो उन्होंने बोला कि भोजन करते हुए किसी को टोको मत। तो अपन ने बोला कि अब वो रागवश बोलने में आता है, तो क्या बोले, राग आग है, राग है, तुम्हारे राग से दूसरे में कुछ नहीं होगा, तुम्हें जरूर अंतराय बंधेगा। क्या हमारे राग से दूसरे में क्या होएगा? उसके शरीर संबंधी परिणमन, उसकी योग्यता संबंधी परिणमन। माने तो एक दफे में ही मान जाए, 100 बार बोलो तो नहीं माने, तो उसकी योग्यता न्यारी और यहाँ योग्यता न्यारी। और राग भी क्यों है? राग क्यों है बोलो? स्वभाव का लक्ष्य नहीं है इसलिए राग है। स्वभाव का लक्ष्य हो तो राग मिट जाए। मुनिराज को उपदेश है कि साहब आप जिस घर में रहते थे, अब वो आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बहू हैं, उन्हें थोड़ा तो उपदेश दो। हमारे कोई बहू बच्चे है ही नहीं, किन्हें उपदेश दो? कोई बाध्यपना है उनको कि उपदेश दे नहीं देना चाहिए? कोई बाध्य नहीं। अपने अपने हित का विचार करते हैं। तीन कंडीशंस हैं जब मुनिराज को किसी को उपदेश देने का भाव तब आता है जब 3 कंडीशंस मिलती हैं योग्यता से। क्या 3 कंडीशन मिलती हैं? उनका उपयोग पर लक्ष्य पर हो। स्वभाव का लक्ष्य है तो उनका को विकल्प आएगा, पर लक्ष्य हो, नंबर 1। नंबर 2, उपदेश देने का राग उत्पन्न हो तो। और नंबर 3, सामने वाला जीव निकट भव्य हो। ये 3 कंडीशन मिलती हैं एट अ टाइम, एक काल प्रत्याशक्ति से। कोई मिलाता जुलाता नहीं है। कोई भव्य आया, हे प्रभु मेरे सुखी होने का उपाय बताओ, अब उन्हें राग ही उत्पन्न नहीं हो रहा, वो पूछता रहे, नहीं देंगे उपदेश। कोई वो नहीं है जबरदस्ती, राग ही नहीं उत्पन्न हुआ। और कोई क्या करे, मुनिराज भी क्या कर लेंगे, राग ही नहीं हुआ। पर लक्ष्य है लेकिन राग नहीं है। पर लक्ष्य भी हुआ, राग भी हुआ, वो सामने वाली निकट भव्य नहीं है, तो उसकी अभव्यता देख के, दूरान दूर भव्यता देख के उपदेश देने का भाव नहीं आएगा। ऐसा सहज स्वतंत्र परिणमन है पूरा का पूरा सब जगह। जैसे ज्ञातृत्व की सिद्धि होती है बस। ठीक है। द्रव्य की अपेक्षा से सभी गुण अभिन्न है, यह ऊपर कहा गया है। अभिन्नता की अपेक्षा क्या है? एक क्षेत्रावगाही, एक ही प्रदेश है ना, प्रदेश भिन्नता नहीं। और भेद का क्या की अपेक्षा क्या है? भेद की कि सबका स्वरूप भिन्न भिन्न है, ऐसा। ठीक है। उपरोक्त ये वाली बात हो गई। अब देखो 7वां प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। उन्होंने खुद ही खोला है कि प्रश्न का ही विस्तार किया। पहले क्या कह रहे हैं? ज्ञान और दर्शन चेतना गुण के विभाग हैं। ज्ञान और दर्शन चेतना गुण के विभाग हैं। ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय, दर्शन गुण सामान्य अवलोकन, ये श्रद्धा वाला दर्शन नहीं, सामान्य अवलोकन, जिसको कहते हैं जानना देखना। तो जानने देखने को एक में गर्भित करते हैं चेतना या उपयोग। उपयोग में 2 गुणों की पर्याय है, ज्ञान और दर्शन। ठीक है। उन दोनों के घात में निमित्त रूप से भिन्न भिन्न कर्म माने गए हैं। भिन्न भिन्न कर्म है। दर्शन के घात में दर्शनावर्णी और ज्ञान के घात में ज्ञानावर्णी।
और जब चार घाती कर्मों की बात चलती है तो कहते भी हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा। घाती कर्म कितने? 4, है ना। और ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हुआ तो छाय ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान। और दर्शनावर्णी कर्म का अभाव हुआ तो छाय दर्शन प्रकट हुआ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना। अब सुनना, किंतु सम्यक्त और चारित्र दोनों भिन्न भिन्न गुण है। वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा और चारित्र दो भिन्न भिन्न गुण हैं, तो इनको घातने वाले भी भिन्न भिन्न कर्म होने चाहिए। वो एक ही कर्म है दर्शन। तो श्रद्धा का घात करने वाला दर्शन मोहिनी और चारित्र का घात करने वाला चारित्र मोहिनी, है ना। और आप तो अकेला मोहिनी कर्म कहते हो, 4 घाती कर्म कहते हो, 5 घाती क्यों नहीं कहते? जब वहां पर चेतना में 2 हैं तो या तो वहां पर एक ही कहते, सो वहां पर तो 2 अलग अलग कहते हो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। और यहां पर मोहिनी एक ही कहते हो, जबकि वहां पर भी 2 गुणों की पर्याय है। तो यहां पर भी 2 गुण 2 कर्म क्यों नहीं कहे, एक ही क्यों कहा, मोहिनी? समझ में आई बात? तो 5 कहते ना, जैसे वहां पे ओपन कर दिया ब्रैकेट, ऐसा यहां पे भी ओपन कर। आप ऐसा कहते हो मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो वो श्रद्धा गुण पे काम करता है, उसकी पर्याय प्रकट नहीं होती, वो चारित्र गुण की पर्याय। तो 4 घाती कर्म क्यों कहे, 5 क्यों नहीं कहे? प्रश्न समझ में आ गया? वो अंतराय तो अंतराय है, वीर गुण की पर्याय, ऐसा प्रश्न है। किंतु सम्यक्त और चारित्र दोनों भिन्न भिन्न गुण हैं, तथापि उन दोनों के घात में निमित्त कर्म एक ही मोहिनी माना गया, इसका क्या कारण है? अपन कहते हैं ना अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तो 4 की बात करते हैं, 4 की तो बात करते हैं। घाती कर्म कितने? 4, तो 4 गुणों की पर्याय क्या प्रकट हुई? 4 पर्याय। और जबकि बीच में है 2, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय। तो अनंत चतुष्टय में 5 गुणों की 5 शुद्ध पर्याय हैं, 4 गुणों की 4 पर्याय नहीं है। पहले तो ये पक्का करो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अनंत सुख में 2 गुणों की 2 शुद्ध पर्याय हैं, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय और चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। छायक सम्यक्त और छायक चारित्र दोनों को कॉमन करके कहा जाता है अनंत सुख। समझ आई बात? प्रश्न ऐसा है। अब प्रश्न का वापस विस्तार कर रहे हैं, प्रश्न भी तो समझ में आना चाहिए। देखो प्रश्न का ही विस्तार है, अभी उत्तर नहीं है ये सब। इस प्रश्न पर से निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।